नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दुष्ट जादूगर। दुष्ट जादूगर, लेखक बिमल चटर्जी, कला प्रदीप सोनी। बहुत समय पहले शक्तिपुर नामक देश में सूर्यराज नामक बुद्धिमान, दयालु एवं बहादुर राजा राज्य करता था। उसके न्याय की चर्चा दूर दूर के देशों तक होती थी। प्रजा उसके राज्य में बहुत ही खुशहाल थी। उसकी दो बहुत ही सुंदर रानियां थीं, परंतु संतान उन दोनों में से एक की भी नहीं थी। आह, शायद बहन, हम दोनों कभी माँ बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकेंगी। हाँ बहन, शायद ईश्वर को यही मंजूर है। 5 बनाकर हमें किसी पिछले पापों की सजा दे रहा है वह। राजा ने भी संतान प्राप्त करने की हर संभव कोशिश की। बड़े बड़े वैद्यों से सलाह मशवरा किया था, ज्योतिषों से नक्षत्र पढ़वाए, साधु सन्यासियों व ब्राह्मणों की सेवा सुश्रेय की, परंतु किसी भी उपाय से उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। सभी ने यही सलाह दी कि वे एक और विवाह कर लें। महाराज, उचित यही होगा कि आप एक और विवाह कर लें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानियों ने भी समझाया। जिद न करें स्वामी, तीसरा विवाह करना ही आपके लिए उचित होगा। हाँ स्वामी, आखिर इस राजपाट और वंश का नाम चलाने के लिए कोई वारिस तो चाहिए ही। नहीं नहीं, इस बात का क्या भरोसा कि तीसरे विवाह के पश्चात संतान होगी ही। परंतु राजा सूर्यराज किसी भी कीमत पर तीसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दिन बीतते गए और दिन बीतने के साथ साथ ही राजा का दुख और चिंता भी बढ़ती गई। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल यही चिंता खाई जाती, मेरे मरने के पश्चात इस राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। कहीं ऐसा न हो मेरे मरते ही राजगद्दी के लिए मार काट मच जाए, प्रजा की सुख शांति छिन जाए। जब रानियों ने दिन रात राजा को चिंता में घुलते देखा तो वे एक दिन उनसे बोली, स्वामी, आप इस तरह क्यों दिन रात चिंता में खोए रहते हैं। आपको उदास देखकर हमारा भी किसी चीज में मन नहीं लगता। देखिए ना, कितने दुर्बल हो गए हैं आप। क्या करूं, यहाँ रहते हुए मुझे बार बार किसी न किसी बात की चिंता लगी ही रहती है। किसी मनोरंजन आदि में दिल ही नहीं लगता। तब रानियों ने सुझाव दिया, क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए शिकार पर चले जाए। इससे आपका दिल भी बहल जाएगा और चिंता से भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ स्वामी, आपको शिकार करना पहले बड़ा भाता था। रानियों का सुझाव राजा को उचित लगा। उन्होंने तुरंत मंत्री को बुलवा भेजा। मंत्री जी, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पर जाना चाहते हैं। तुरंत ही आवश्यक प्रबंध किए जाएं। शिकार पर आप भी हमारे साथ चलेंगे। जो आज्ञा महाराज। जल्दी ही मंत्री ने शिकार पर जाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर दिया और राजा सूर्यराज, मंत्री मणिपत तथा अन्य 5 बहादुर सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। काफी दूर एक घना जंगल था, जहां पर हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे। घोड़ों की तेज गति के कारण सातों शीघ्र ही उस जंगल में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने कुछ ही समय में 2-4 छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर लिया, परंतु उन शिकारों से राजा का मन नहीं भरा। अतः वह सब किसी बड़े शिकार की खोज में आगे बढ़ने लगे। मगर काफी समय तक ढूंढने के पश्चात भी उनके हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं लगा। धीरे धीरे दिन ढल गया और शाम हो गई। सब सैनिक व मंत्री थककर चूर चूर हो गए थे, लेकिन न जाने क्या बात थी, राजा सूर्यराज न तो थका ही दिखाई दे रहा था और न ही संतुष्ट। वे क्रमशः आगे बढ़े चले जा रहे थे। जब वे जंगल में काफी आगे निकल आए तो एक स्थान पर मंत्री ने कहा, महाराज, अब इस स्थान से और आगे बढ़ना प्राणों को जोखिम में डालना है, क्योंकि जो भी इस स्थान से आगे गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। बहादुर से बहादुर शिकारी भी यहाँ से आगे जाने का साहस नहीं करते। फिर रात भी होने वाली है, अतः हमें लौट चलना चाहिए। नहीं मंत्री जी, न जाने क्यों आज हमारा मन कोई बड़ा शिकार करने को कर रहा है और मैं बिना बड़ा शिकार किए वापस नहीं लौटना चाहता। लाचार हो उन्हें फिर राजा के साथ उस स्थान से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन अभी वे उस स्थान से थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें बड़ी भयंकर भयंकर आवाजें सुनाई देने लगी। हो, भाग जाओ, मार डालो इन्हें, हा हा हा। अरे बाप रे, उफ, रुक जाइए महाराज, यह आवाज कहाँ से आ रही है। उन भयानक आवाजों को सुनकर सभी भयभीत हो उठे, परंतु राजा पर उन आवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लौट चलिए महाराज, आगे खतरा ही खतरा है। भाग जाओ, हा हा हा, वरना मारे जाओगे। हम बुजदिली की बातें सुनना पसंद नहीं करते मंत्री जी, आगे बढ़ते रहिए, हम यह रहस्य जानकर ही रहेंगे। राजा की आज्ञा के आगे सभी विवश हो गए। मजबूरन उन्हें फिर राजा के साथ आगे बढ़ना पड़ा। राजा का घोड़ा सबसे आगे था। तभी न जाने कहां से एक खोपड़ी उड़ती हुई उनके सामने आकर स्थिर हो गई।
हा हा हा, यह क्या? हे ईश्वर, अब तू ही रक्षा कर। भयानक, आखिर फंस ही गए विपत्ति में। विचित्र, विश्वास नहीं होता। परंतु राजा जरा भी भयभीत नहीं हुआ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इस तरह हमारा मार्ग रोकने की क्यों कोशिश कर रहे हो? जाओ, चले जाओ। यदि यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हा हा हा। और उन्हें चेतावनी देने के पश्चात खोपड़ी अदृश्य हो गई। खोपड़ी के अदृश्य होने के पश्चात मंत्री ने फिर राजा को वापस लौट चलने की सलाह दी। मंत्री जी, यदि तुम इस विचित्र रहस्य को जानना नहीं चाहते तो सैनिकों के साथ वापस लौट जाओ, परंतु मैं इस विचित्र रहस्य को जाने बिना कदापि वापस नहीं लौटूंगा। आखिर क्यों क्यों यहाँ से आगे बढ़ने के पश्चात वापस नहीं लौटता? आगे खतरा है महाराज, और जानबूझकर आपको खतरे में छोड़कर हम कैसे वापस लौट सकते हैं? भगवान न करे यदि आपको कुछ हो गया तो देश और प्रजा का क्या होगा? मंत्री की बात सुनते ही राजा को फिर से चिंताओं ने घेर लिया और वह उदास हो वापस राजमहल में लौट आया। आहा, महाराज लौट आए। आओ बहन, उनका स्वागत करें। शायद उन्हें चिंताओं से कुछ मुक्ति मिली हो। महाराज की जय, महाराज अमर रहें। दोनों रानियां स्वागत के लिए द्वार पर पहुंची। महाराज दीर्घायु हो। शिकार कैसा रहा महाराज? मैं एकांत चाहता हूँ रानियों। लेकिन राजा सूर्यराज उदासी से महल के भीतर की ओर बढ़ गए। ओह, महाराज अभी भी चिंता से मुक्त नहीं हुए। जरूर कोई विशेष बात है। इसी तरह राजा के दिन फिर उदासी से कटने लगे। एक दिन जब राजा अपने महल के बाग में बहुत उदास होकर चहलकदमी कर रहा था तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। राजा, ओ राजा, मेरी तरफ देखो। कौन पुकार रहा है मुझे? यहाँ तो सिवाय मेरे और कोई नहीं। उसने आश्चर्य से उधर उधर देखा तो उसे आम के वृक्ष पर एक छोटी सी सफेद चिड़िया बैठी दिखाई दी। क्या तुम ही मुझे पुकार रही थी? हाँ राजन। तुम कौन हो? मनुष्य की बोली कैसे जानती हो? क्या चाहती हो मुझसे? चिड़िया ने कहा, मैं कौन हूँ और मनुष्य की बोली कैसे जानती हूँ, इसका जवाब मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उदासी दूर कर सकती हूँ। मेरी उदासी? तुम क्या जानो मेरी उदासी? तुम संतान न होने के कारण ही दुखी व उदास हो ना? चिड़िया की बात सुनकर राजा और अधिक दुखी व उदास हो उठा। हाँ हाँ, मैं इसी कारण हमेशा दुखी व उदास रहता हूँ। न जाने भगवान ने मुझे किस जन्म के पापों का दंड दिया है कि दो दो विवाह करने के पश्चात भी मेरे यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मैं सब जानती हूँ राजन। यदि तुम मुझे एक वचन दो तो मैं तुम्हारा यह दुख दूर कर सकती हूँ और तुम्हारे यहाँ संतान भी उत्पन्न हो सकती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, विश्वास करो। तो फिर शीघ्र बताओ, तुम कैसा वचन चाहती हो? जो मांगोगी मैं दूंगा। धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ। मुझे धन दौलत और राजपाट का लोभ नहीं, केवल एक वचन चाहिए, और उस वचन में मैं जो कुछ भी मांगूंगी वह तुम्हारे यहाँ संतान होने के बाद ही मांगूंगी। अतः अच्छी तरह सोच समझकर वचन दो। ठीक है, मैंने तुम्हें वचन दिया कि तुम जो कुछ भी मांगोगी या कहोगी उसे मैं प्राण देकर भी पूरा करूंगा। राजा से वचन पाकर चिड़िया प्रसन्न हो उठी। अच्छा, तो कल प्रातः तुम मुझे इसी स्थान पर मिलना। फिर वह उड़ती हुई शीघ्र ही राजा की नजरों से ओझल हो गई। वह दिन और रात राजा ने बड़ी व्याकुलता से करवटें बदलते और जागते बिताए। दूसरे दिन भोर होते ही वह बाग में आ पहुंचा और बेसब्री से चिड़िया के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। कहीं वह मुझे मूर्ख तो नहीं बना गई? लेकिन तभी उसकी निगाह दूर से उड़कर आती सफेद छोटी सी चिड़िया पर पड़ी और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, आ गई। उसके मुंह में कपड़े जैसी कोई चीज भी दबी है। चिड़िया उसके निकट आकर बैठ गई। उसकी चोंच में एक भीगा हुआ कपड़ा दबा हुआ था। वह राजा से बोली, राजन, यह कपड़ा लो और इसे निचोड़कर इसका जल दोनों रानियों को पिला दो और उचित समय का इंतजार करो। राजा ने वह कपड़ा ले लिया। राजन, तुम्हें अपने दिए वचन की तो याद है ना? कहीं संतान होने की खुशी में भूल तो नहीं जाओगे? विश्वास रखो चिड़िया रानी, मैं अपने वचन से कभी विमुख नहीं होऊंगा। और चिड़िया निश्चिंत हो फुर से उड़ गई। राजा ने चिड़िया के कहे अनुसार उस कपड़े को निचोड़कर एक एक बूंद अपने दोनों रानियों को पिला दिया। सच स्वामी, हम माँ बन सकेंगी? हाँ, उस चिड़िया ने यही विश्वास दिलाया है प्रिय। और ठीक 1 वर्ष पश्चात चिड़िया का कहा सच प्रमाणित हो गया। मुबारक हो महाराज, रानियों ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। आहा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद।
देश भर में खुशी मनाई जाने लगी। राजा की भी खुशी का पारावार न था। एक साथ 2 लड़कों के प्राप्त होने की खुशी में वह तमाम दुखों और चिंताओं को भूल गया और उसके दिन आराम से कटने लगे। अब वह हर प्रकार के मनोरंजनों में भाग लेता था। वाह वाह, बहुत खूब, हम अति प्रसन्न हुए। दिन बीतते चले गए। दोनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा अपनी खुशी में वास्तव में उस सफेद चिड़िया तथा उसको दिए गए वचन को भूल गया था। फिर वह चिड़िया भी उसे फिर कभी दिखाई नहीं दी थी। राजा ने दोनों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का भी बहुत ही उचित प्रबंध किया था। शाबाश। समय बीतने के साथ साथ दोनों राजकुमार जवान भी हो गए। दोनों ही बहुत सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान व शक्ति में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे। जबकि राजा सूर्यराज वृद्ध हो गए थे। अब उन्हें एक ही चिंता थी कि वे अपने दोनों राजकुमारों में से किसी राजगद्दी पर बिठाएं। कुछ समझ में नहीं आता कि किसी राजगद्दी पर बिठाऊं। दोनों ही बुद्धिमान, साहसी, युद्ध विद्या में प्रवीण, सुंदर एवं एक दूसरे से बढ़ चढ़कर है। एक दिन राजा सूर्यराज अपने बाग में टहलता हुआ इसी विषय पर सोच रहा था कि उसे चिर परिचित आवाज सुनाई दी। आखिर किसे बिठाऊं राजगद्दी पर? राजा, ओ राजा! आवाज सुन राजा ने चौंक कर देखा। आम के वृक्ष पर वही सफेद छोटी सी चिड़िया बैठी थी, परंतु अब वह कुछ बड़ी दिखाई दे रही थी। उसे देख राजा ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, चिड़िया रानी, तुम इतने दिन कहाँ रही? तुम्हारा कहना सच प्रमाणित हुआ। उस जल को पिलाने से मेरे यहाँ 2 राजकुमारों ने जन्म लिया। अब तो वे जवान हो चुके हैं। मैं तुमसे आज कुछ मांगने आई हूँ, लेकिन राजन, क्या तुम्हें अपना वचन याद है? हाँ, मुझे अपना वचन अच्छी तरह याद है। भला तुम्हारे उपकार को मैं कैसे भूल सकता हूँ? मांगो, तुम क्या चाहती हो? तब चिड़िया ने संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, उनमें से एक मुझे दे दो। चिड़िया की बात सुनकर राजा सूर्यराज एकदम क्रोधित हो उठा। क्या कहा? क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं? क्रोध में अपना दिया वचन न भूलो राजन। जो वचन तुमने मुझे दिया था उसी के अनुसार मैं तुमसे एक पुत्र मांग रही हूँ। राजा धर्म संकट में पड़ गया। क्या तुम पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांग सकती? मुझसे मेरे लाल को मत छीनो, मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार के बदले तुम मेरा पूरा राजपाट भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजन, मुझे यदि धन या राजपाट का ही लोभ होता तो वह मैं पहले ही मांग लेती। मुझे तो दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार ही चाहिए। मगर तुम मेरे एक पुत्र को लेकर क्या करोगी? तो सुनो राजन, याद है तुम्हें, बहुत साल पहले यहाँ से काफी दूर दक्षिण में जो जंगल है उसमें तुम शिकार खेलने गए थे। उस समय तक राजकुमारों ने जन्म नहीं लिया था। हाँ हाँ, याद है। उस समय हमारे साथ विचित्र विचित्र घटनाएं घटी थी। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? चिड़िया ने कहना आरंभ किया। हाँ, उस जंगल में एक निश्चित स्थान से आगे बढ़ने पर कोई वापस लौटकर नहीं आता। हाँ, यह मैंने भी सुना है। लौटकर क्यों नहीं आता, उसके पीछे भी एक भयानक कहानी है। वही मैं तुम्हें बता रही हूँ। उस खौफनाक जंगल के पीछे एक बहुत ऊंची पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा तालाब है। उस तालाब के बीचों बीच एक सोने का महल है। उस सोने के महल में एक बहुत ही दुष्ट बूढ़ा जादूगर रहता है। उसी ने उस जंगल में उत्पात मचा रखा है। हा हा हा, जाओ और आने वालों को रोको। उसने जंगल में अपनी एक सीमा निर्धारित कर रखी है। उस सीमा से जो भी आगे बढ़ता है उसे वह तरह तरह के भय दिखाता है। भाग जाओ, भाग जाओ, हा हा हा, मार डाले जाओगे। उफ, यह कैसा चक्कर है। फिर भी जो कोई बहादुर बिना भयभीत हुए आगे बढ़ता है तो वह अपने जादुई जोर से उस पर तरह तरह से आक्रमण करता है। भाग जाओ, हा हा हा, आई। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।